हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग? आशा करते हो आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एक सर्वेंट आके बोलती है कि मैं सबको मैम बुला रही है। उसके बाद लिली वहाँ से जाती हुई बोलती है कि ठीक है सिस्टर, फिर मिलते हैं। फिर एली भी लिली को बाय बोलती है। उसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। रेमी एली को टी देती है और बोलती है कि प्लीज एंजॉय करे। फिर एली रेमी को थैंक्स बोलती है और सोचती है कि मुझे पूरा यकीन है कि मैंने चाय पार्टी पर महारानी पर अच्छा इंप्रेशन जमाया है। तो अगला स्टॉप है महारानी का सैलून। कून का सैलून हाई क्लास का सिंबल है जहाँ शक्तिशाली कुलीन फैमिली के बच्चे इकट्ठा होते हैं। अगर मैं वहाँ पर और अच्छा इंप्रेशन बना सकूँ तो मुझे बड़ा यकीन है कि महारानी का पूरा समर्थन मुझे मिल जाएगा। अगर सैलून में मुझे अपनी सक्सेस चाहिए और मुझे ऊंचाइयों तक पहुँचना है तो मुझे फुल तैयारी करनी होगी। इसके अलावा मुझे नहीं पता कि यह रिंग काम क्यों नहीं कर रहा। तहकीकात के तौर पर मैंने कब से इसका यूज नहीं किया और किसी तरह से यहाँ स्टोन थोड़ा धुंधला सा दिख रहा है, या फिर यहाँ सिर्फ मेरी सोच है। तभी वहाँ पर एमी आती है और एली को बुलाती है। फिर एली हाँ में जवाब देती है। फिर एमी उसे बताती है कि उसके लिए एक इनवाइट लेटर आया है। एली यहाँ सुन के काफी ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि क्या इनवाइट लेटर मेरे लिए। फिर एली सोचती है कि एक लंबी पूंछ वाला और एक फ्लावर का पैटर्न, मुझे लगता है कि यहाँ जरूर। फिर एली स्मेल करती है और सोचती है कि फाइनली आ गया, सैलून में जाने का इनविटेशन आ ही गया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ड्यूक को दिखाया जाता है। बटलर ड्यूक से बोलता है कि डचेस आपसे मिलने के लिए आई है। फिर ड्यूक उसे अंदर आने के लिए बोलता है। फिर ड्यूक डचेस से पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। फिर डचेस पूछती है कि क्या यहाँ बात सच है कि उस बेकार सी बच्ची को भी इनवाइट मिला है। फिर बटलर बोलता है कि हाँ, उन्हें महारानी की ओर से इनवाइट मिला है। फिर ड्यूक बोलता है कि हाँ, मैंने इसके बारे में सुना था। फिर डचेस बोलती है कि मैं उस बेकार से नाजायज बच्चे को महारानी के महल में नहीं भेजना चाहती, मुझे यहाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं मना करती हूँ। हालांकि लिलियन को अपने सदन की लीडरशिप करने के लिए भेज सकते हैं, बस इतना काफी है। तभी पीछे से एली आती है और बोलती है कि प्लीज ऐसी बातें मत कहिए स्टेप मदर। फिर एली सोचती है कि मुझे पता था कि तुम मुझे वहाँ नहीं जाना देना चाहती, लेकिन मैं इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना चाहती। फिर एली अपने डैड को हेलो बोलती है और सोचती है कि हालांकि अगले जन्म में मैं कभी भी इस आदमी के इतने करीब नहीं गई। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा काम किया है कि मैं इस आदमी के इतने करीब आई हूँ। फिर एली बोलती है कि डैड, मुझे महारानी ने इनवाइट किया है तो मैं जाऊंगी। फिर एली सोचती है कि तो जरा बोलो तुम्हारे मन में क्या है और यार क्या मैं इसका यूज कर सकती हूँ। फिर ड्यूक सोचता है कि मैंने इस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाँ मैं समझ गया, तुम सुंदर हो और अच्छे कपड़े पहनती हो, बिल्कुल मीरा की तरह। क्या यहाँ किसी तरह से यूजफुल हो सकती है? आखिरकार वह मेरी बेटी है, अगर रानी उसे पसंद करे तो हमारी फैमिली सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। फिर एली सोचती है कि इस आदमी को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ ले लिए है या फिर मैं, जब तक कि वो हमें यूज कर सकता है। तो यहाँ एक बहुत ही ज्यादा बुरा डैड है, लेकिन उसके साथ बिहेव करना आसान है। फिर एली बोलती है कि तो सिर्फ महारानी मुझे पसंद करे यही मायने रखता है ना, तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं सक्सेसफुल जरूर होंगी। यहाँ सुनकर डचेस बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। फिर ड्यूक बोलता है कि ठीक है, अगर तुम जिद कर रही हो तो तुम आगे बढ़ सकती हो, तुम एक ड्यूक की बेटी हो, अगर महारानी तुम्हें पसंद करती है तो यहाँ तुम्हारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल साबित होगा। फिर डचेस गुस्से से बोलती है कि हे भगवान, वहाँ बच्चा हमारे पास ले लिया है तो यहाँ बच्चा बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। फिर ड्यूक बोलता है कि उसे ले जाकर सब कुछ दिलाओ जिसे उसकी जरूरत हो, आखिरकार वहाँ एक ड्यूक की बेटी है। फिर बटलर बोलता है कि जी योर हाइनेस। फिर वहाँ ड्यूक को बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रेमी एली को रेडी कर रही होती है और एली सोचती है कि यहाँ सैलून में मेरा पहला मौका है और मेरा पहला कदम भी है, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगी, अब और कोई नहीं कर सकता दोबारा मेरी इंसल्ट करने की हिम्मत। उसके बाद एली रेडी होकर अपने बग्गी तक जाती है और बग्गी में बैठ के सोचती है कि सब कुछ मैं अच्छे से करूंगी, बहुत अच्छे से, और आप मुझ पर पूरी तरह से यकीन कर सकते हैं डैड। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक मेंशन दिखाया जाता है। एरी और बाकी सब अंदर जाते हैं। एरी सोचती है कि कून सैलून एक ऐसी चाय पार्टी जहाँ बच्चे स्टार होते हैं, यहाँ पर टेस्टी टेस्टी स्नैक्स, बच्चों के फ्यूचर से रिलेटिव अच्छी अच्छी बातें, सब कुछ है। और बच्चों के साथ आए उनके पेरेंट्स को एक साइड बैठा दिया जाता है ताकि वे लोग अपने अपने टॉपिक पर बात कर सके। बेशक यहाँ सोशल साइकिल का एक अच्छा एग्जाम्पल है। सभी लोग यहाँ पर है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ बड़ा करने का मौका है। के बाद सभी लोग आपस में बात करते हैं। वे लोग बोलते हैं कि क्या तुम लोगों ने सुना, हमारे आसपास एक अजीब सी बीमारी फैल रही है। फिर कोई बोलता है कि हाँ मैंने सुना है, इसी वजह से मुझे बाहर जाने की परमिशन भी नहीं है। फिर एली बोलती है कि क्या वो स्टोरी। तभी महारानी वहाँ आती है और सभी लोग उससे पूछती है कि क्या आप लोगों का टाइम अच्छा बीत रहा है। तभी एली महारानी को वेलकम करती है। फिर महारानी बोलती है कि क्या लेडी एलिसिया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप यहाँ पर आई है। फिर एली बोलती है कि इतने सुंदर से सैलून में इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिर एक बच्चा बोलता है कि
महारानी, हम लोग नॉर्मल लोगों के बीच फैली बीमारी के बारे में बात कर रहे थे। फिर महारानी पूछती है कि क्या इसका मतलब क्या है, नॉर्मल लोगों के बीच में फैली बीमारी। फिर सारा सोचती है कि यह बीमारी रोहन के आदि जैसा, उन्हें ऐसा कहा जाता था। रोहन एक ऐसा ड्रग्स है इसको लेना बंद करने पर लोग विकलांग हो जाते हैं। मेरी दूसरी जिंदगी में जब मेरी फांसी होने वाली थी और मैं अपनी फांसी से कुछ ही दूरी पर थी, तो यही बात मुझे कुछ गार्डों ने कही थी और मुझसे पूछताछ की थी। फिर एली बोलती है कि क्या आप सभी लोग जानते हैं, दरअसल यह बीमारी एक स्पेशल ड्रग्स से फैली है। फिर सब लोग बोलते हैं कि क्या ड्रग्स। फिर रानी एली से पूछती है कि लेडी एली, वहाँ कहानी, क्या तुम इसके बारे में मुझे और ज्यादा बता सकती हो। तभी सभी लोगों का ध्यान महारानी की तरफ जाता है और वे लोग बोलते हैं कि क्या महारानी, और डिक सोचता है कि क्या वहाँ एलिसिया है, वहाँ ठीक लग रही है। फिर एली महारानी से बोलती है कि मैंने वहाँ कहानी सुनी है, रोहन नाम की एक ड्रग्स है जिससे बीमारी फैलती है, इससे खतरनाक बीमारी बनाया जाता है। अगर इसे आप लोग कम लेती हो तो इससे तुम्हें इल्यूजन पैदा हो जाता है, और मैंने यहाँ भी सुना है इससे बहुत ज्यादा थकान होती है। यहाँ मिठाइयों में भी मिलती है, इसलिए सभी लोगों को केयरफुल रहना चाहिए। यह बात सुन के सभी लोग फुसफुसाते हैं और बोलते हैं कि क्या सच में वहाँ ड्रग्स इम्पॉसिबल, उस बच्चे को कैसे पता इन सब चीजों के बारे में। एक बच्चा बोलता है कि यहाँ तो बस एक बच्चों का खेल है, ठीक है ना योर हाइनेस। फिर महारानी बोलती है कि दरअसल हम लोग भी इसी को चेक कर रहे हैं, किसी इंसान के पैरालाइज होने वाली बीमारी यहाँ किसी ड्रग्स से संबंधित हो सकती है, इस बारे में न्यूज भी आई है। फिर महारानी नीचे बैठती है और एली से पूछती है कि लेडी एलिसा, आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। फिर एली बोलती है कि मैंने यहाँ इन्फॉर्मेशन ली है। वो तभी वहाँ पर ड्यूक आता है और बोलता है कि महारानी एलिसा, क्या आप महारानी से बात कर रही हो, क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। फिर महारानी बोलती है कि ठीक है, अभी के अभी सब कुछ चेक करो। उसके बाद एली ड्यूक से बोलती है कि डैड, मैं अभी अभी सभी लोगों के साथ और महारानी के साथ रोहन के बारे में बात कर रही थी। यहाँ सुन के ड्यूक और मार्कोस दोनों काफी ज्यादा शॉक होते हैं और मार्कोस के हाथों से वाइन का गिलास नीचे गिर जाता है। फिर एली बोलती है कि डैड, मैंने बहुत अच्छा काम किया है ना। फिर महारानी बोलती है कि लेडी एलिस, क्या आपको कोई दिक्कत होगी अगर मैं उस ड्रग्स के बारे में आपसे और कुछ सवाल पूछूं? अभी मुझे और कुछ बताइए ताकि हम लोग उस बीमारी के रिलेटिव और कुछ जान सके। फिर एली बोलती है कि हाँ योर हाइनेस। तभी ड्यूक एली को पीछे से खींचता है और बोलता है कि योर हाइनेस, प्लीज आपको परेशान करने के लिए मुझे माफ कर देना। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तो बस बच्चों का खेल है। फिर सारा सोचती है कि वहाँ काफी स्ट्रॉन्ग है, क्या तुम्हें घबराहट महसूस हो रही है? अगर तुम्हारा खुलासा हो गया तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे, है ना? और अनफॉर्चुनेटली मैं तुम्हारा सच सबके सामने जरूर लाऊंगी। टेंशन मत लो डैड, लास्ट तक तुमने जो शुरू किया था उस काम की एंडिंग मैं ही करूंगी। फिर महारानी बोलती है कि ड्यूक विनफ्रेंड, हाँ एक बच्चे की राय है, लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन दे रही है मुझे वहाँ यूजफुल लग रहा है, और यहाँ भी हो सकता है कि हम उस अपराधी को इसके जरिए पकड़ ले। क्या तुम्हें पता है पैरालाइज कर देने वाली बीमारी यहाँ कितनी ज्यादा सीरियस है? क्या तुम समझते हो या फिर नहीं? फिर ड्यूक हिचकिचाते हुए बोलता है कि लेकिन जैसे ड्यूक अपनी पकड़ ढीली करता है, एली ड्यूक के कब्जे से भाग जाती है और महारानी से बोलती है कि योर रॉयल हाइनेस। उसके बाद वह महारानी को एक कैंडी दिखाती है। महारानी कैंडी को देखती है और अपने गार्ड से बोलती है कि ठीक है, तुम लोग हट जाओ। फिर महारानी एली से कैंडी के बारे में पूछने लगती है। फिर एली बोलती है कि यह पैरालाइज करने वाली बीमारी की वजह है। फिर महारानी कैंडी को पकड़ती है और पूछती है कि क्या आप कहना चाहती हो कि यह कैंडी उस बीमारी की वजह है? फिर एली हमें जवाब देती है और बोलती है कि अगर आप मुझ पर बिलीव नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे कैंडी के रूप में छुपाकर इधर उधर सेल किया जाता है। फिर महारानी बोलती है कि मुझे इस पर यकीन करना बहुत ज्यादा हार्ड हो रहा है। फिर वहाँ सोचती है कि यहाँ तो बिल्कुल नॉर्मल कैंडी जैसा लग रहा है, कैंडी के रूप में किसी प्रकार का मेडिसिन, इसकी मौजूदगी की कोई भी रिपोर्ट मुझे नहीं मिली थी। इसे बच्चों का मजाक समझ के नजरअंदाज कर सकते हैं जैसा कि ड्यूक ने कहा था। लेकिन फिर एली महारानी का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि महारानी, मुझे आप पर पूरा ट्रस्ट है। फिर महारानी सोचती है कि उसे ऐसी बातें पता है जो आज तक पब्लिक के सामने नहीं आई, इसका किसी एविडेंस से कांटेक्ट जरूर होना चाहिए। फिर महारानी बोलती है कि हाँ ठीक है, हम इस पर रिसर्च जरूर करेंगे और पता लगाएंगे कि यहाँ सच में ड्रग्स है या फिर नहीं। मैं आगे का काम संभाल लूंगी। वैसे मिस याला को यहाँ कहाँ से मिला? फिर एली बोलती है कि मैंने इसे मार्कोस से लिया था। फिर एली मार्कोस की तरफ इशारा करती है। यहाँ देखकर मार्कोस काफी ज्यादा डर जाता है। फिर महारानी बोलती है कि मार्कोस, क्या सच में तुमने ही लेडी सियाला को यहाँ दिया है? फिर मार्कोस घबराते हुए बोलता है कि वो मैं। उसके भाषण शिफ्ट होता है और पीछे का सीन दिखाया जाता है। एली मार्कोस से बोलती है कि तब मैं यहाँ बात किसी को भी नहीं बताऊंगी। बदले में मार्कोस, क्या तुम मुझ पर एक एहसान कर सकते हो? फिर मार्कोस सोचता है कि बकवास, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं किसी बच्चे से बात कर रहा हूँ, यहाँ काफी ज्यादा डरावना है। फिर मार्कोस बोलता है कि क्या मुझे उम्मीद है कि मैं आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकता हूँ?
फिर एली बोलती है कि मुझे थोड़ी सी भूख लगी है, मुझे बस कैंडी चाहिए। फिर मार्कस बोलता है कि क्या कैंडी? फिर मार्कस सोचता है कि क्या आखिरकार वहाँ बस एक बच्ची ही है। फिर मार्कस बोलता है कि तो फिर ठीक है, मैं किसी सर्वेंट से अभी कैंडी मंगवा देता हूँ। फिर एली बोलती है कि नहीं रुको, मुझे इतनी ज्यादा भूख लगी है कि मैं उनके आने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। अरे मार्कस, आपके जेब में तो कैंडीज है, मुझे वहाँ कैंडी दे दो, मुझे वो कैंडी चाहिए। फिर मार्कस सोचता है कि अरे नहीं, मैं तो भूल गया था, मैंने अभी तक इन्हें नहीं छुपाया है। डैम इट, मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। नहीं, अब मैं क्या करूँ? उसके बाद मार्कस एली को समझाते हुए बोलता है कि यहाँ नहीं है, लेकिन क्या आपको दूसरी अच्छी वाली कैंडी नहीं चाहिए? फिर एली बोलती है कि नहीं, मुझे बस एक ही चाहिए, मुझे दे दो। फिर मार्कस सोचता है कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ रोन है, अगर मैंने इस बच्चे को यहाँ दे दिया और इसने यहाँ खा लिया तो वहाँ मुसीबत में फंस जाएगी। फिर मार्कस बोलता है कि ओ नहीं, मैं तो मुसीबत में हूँ। मैं सोच रहा था कि मैं इसे अपनी बेटी के लिए गिफ्ट के तौर पर ले जाऊँ, लेकिन अगर तुम इतना ज्यादा जिद कर रही हो तो मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। फिर मार्कस वहाँ कैंडी एली को दे देता है। एली खुश होकर थैंक्स बोलती है और बोलती है कि मैं तुम्हारा राज अपने पास ही रखूंगी। उसके बाद एली वहाँ से घूमकर चली जाती है। एली के जाने के बाद मार्कस बोलता है कि अगर कोई बच्चा इतना ज्यादा रोहन खा ले तो वहाँ कल सुबह तक मर ही जाएगा, लेकिन अगर वहाँ नाजायज बच्चा है तो मर भी गया तो कुछ नहीं। एडगर को शायद पता भी नहीं चलेगा कि उसका बच्चा मर चुका है। भले इस बच्चे को सब कुछ पता है, लेकिन अगर वहाँ बच्चा मर गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा उसी के साथ। फिर एडगर सोचता है कि क्या उस टाइम उसने यहाँ क्यों नहीं खाया, आखिरकार क्यों? फिर महारानी मार्कस से पूछती है कि मार्कस बताओ तुम्हें क्या हुआ? फिर मार्कस चिल्लाकर बोलता है कि तुम्हें सब कुछ पता था है ना, तुमने मुझे फंसा दिया, मुझे पता है कि तुमने यहाँ सब कुछ किया है, तुम डरावने छोटे बच्चे, काश तुमने वहाँ कैंडी खा ली होती तो तुम सही तरीके से मर चुके होते। फिर महारानी बोलती है कि चुप करो मार्कस, मुझे इसके बारे में जानने के लिए इस व्यक्ति से बात करनी होगी, क्या आप लोग उसे यहाँ से ले जा सकते हो? फिर कुछ गार्ड आके मार्कस को वहाँ से ले जाने लगते हैं। मार्कस चिल्लाता है और बोलता है कि नहीं रुक जाओ, मुझे छूना मत। फिर महारानी एक गार्ड को कैंडी देती है और उसे तुरंत कैंडी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलती है। गार्ड जब मार्कस को वहाँ से ले जाते हैं, मार्कस एक नजर एली की तरफ देखता है और सोचता है कि वहाँ छोटा बच्चा, आखिरकार उसे कैसे पता चला कि वहाँ ड्रग्स था, कैंडी नहीं? आखिरकार वहाँ लड़की कौन है? उसके बाद शिप्रोतरा में दिखाया जाता है कि एली और बाकी सब घर आ चुके हैं। एक गार्ड बग्गी का दरवाजा खोलता है और ड्यूक का वेलकम करने लगता है। जैसे वहाँ गार्ड दरवाजा खोलता है वैसे ड्यूक लात मार के एरी को बाहर निकाल देता है और बोलता है कि तुम ब्रो चाहे कुछ भी करो, मुझे तुम पर कभी भी यकीन करनी ही नहीं चाहिए थी। एली ड्यूक की तरफ देखती है और स्माइल करती है। ड्यूक एली को मारने के लिए फिर से आगे आता है और चिल्लाकर बोलता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। फिर वहाँ एरी को फिर से मारता है और बोलता है कि मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, तुमने बेवजह इतनी ज्यादा हंगामा किया, उसे एक कमरे में बंद कर दो। फिर बटलर बोलता है कि जैसा कि आपका है मास्टर। फिर एली सोचती है कि मुझे इस तरह की घाव का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि मेरी प्लानिंग काम कर रही है, मुझे बस थोड़ा सा वेट करना होगा। उसके बाद थोड़े ही टाइम में रोहन की जांच पूरी तरह से शुरू हो चुकी थी और मार्कस से पूछताछ भी की जा रही थी। जब मैंने वहाँ कैंडी महारानी को सौंपी उसके बाद मार्कस को हिरासत में लिया गया और उससे काफी ज्यादा पूछताछ की गई और मार्कस के सारे गोदाम और जहाज भी जब्त कर लिए गए और इसमें शामिल लोगों को भी एक एक करके गिरफ्तार कर लिया गया। बेशक इसमें शूरवीरों की बात भी हो रही है, शूरवीर हमारे स्टेट में भी आ चुके थे। उसके बाद शिफ्ट होता है और एली को दिखाया जाता है जो कि बैठकर कुकीज खा रही होती है और बोलती है कि आखिरकार वो लोग आ ही गए। रॉयल गार्ड के ड्यूक को पकड़ के ले जाते हैं और एली उन्हें गुड बाय बोलती है। फिर बाहर से कोई दरवाजा नॉक करता है और बोलता है कि माय लेडी क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? फिर एली बोलती है कि तुम रेमी हो, ठीक है आ जाओ। रेमी के साथ एक गार्ड आता है और वहाँ बोलता है कि मैं महारानी का नाइट गार्ड हूँ, क्या आप लेडी एलिसिया है? कोई शक नहीं, आप ही लेडी एलिसिया लग रही है, महारानी ने आपको महल तक ले जाने का ऑर्डर दिया है, क्या आप मेरे साथ चलना चाहोगी? फिर एली बोलती है कि क्या बिल्कुल, क्या मैं आपकी देखरेख में रहूंगी? फिर वहाँ गार्ड हाँ में जवाब देता है। फिर एली रेमी से बोलती है कि ठीक है फिर मैं जा रही हूँ। फिर एली जाते हुए एक झलक अपनी मॉम की तरफ देखती है और स्माइल करने लगती है और सोचती है कि मॉम अभी मैं जा रही हूँ। एली बग्गे में जाकर बैठ जाती है और विंडो से डचेस को देखने लगती है। वो चिल्लाकर बोलती है कि बस करो, मुझे मत छुओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? फिर एली सोचती है कि तो वे लोग जा रहे हैं, मुझे याद है कि मैं अपने रिवॉर्न के 7 साल की उम्र में हूँ, टाइम बहुत जल्दी ही बीत चुका है, लेकिन अब ज्यादा दिन नहीं बचा कि ड्यूक और डचेस दोनों ही बह जाएंगे।
धीरे धीरे मैं सब कुछ ले लूंगी। लिली, मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगी। उसके बाद शिप्टोत्तर महल दिखाया जाता है। सभी लोग वेलफेयर फैमिली को देखते हैं और बोलते हैं कि क्या वही ड्यूक है जिसने यहाँ सब कुछ किया है। सभी लोगों के सामने ड्यूक को घुटनों के बल नीचे बैठना पड़ता है। फिर महाराजा एली की तरफ इशारा करती है और बोलती है कि क्या वह लड़की। फिर महारानी हाँ में जवाब देती है। फिर राजा बोलता है कि जैसे कि सभी लोगों को पता है, लोगों में पैरालाइज की बीमारी फैली हुई थी और हम सभी लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। कुछ दिन पहले हमें बहुत इंपॉर्टेंट एक एविडेंट मिला और यहाँ बात साफ हो गई कि पैरालाइज की वजह ड्रग्स था। इस मामले में शामिल जितने भी लोग थे उन्हें कंट्रोल कर लिया गया है और आज भी मेरे राज्य में नशीले ड्रग्स फैल रहे हैं और इन सबके पीछे मास्टरमाइंड होने की वजह से मैं ड्यूक एडगर की उपाधि को रद्द करने की घोषणा करता हूँ और मैं उसकी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लूंगा। अगर यहाँ पर बैठे लोगों को कोई दिक्कत है तो प्लीज अपना नाम मुझे बताओ। फिर ड्यूक पीछे मुड़ता है और देखता है कि कोई भी कुछ नहीं बोल रहा। उसके बाद सम्राट ऑर्डर देता है कि ड्यूक को वहाँ से ले जाए। फिर एली सोचती है कि पूरी जिंदगी भर इस क्राइम का आरोप मुझ पर लगाया गया था। तुम अब तक के सबसे बुरे डैड हो, तो अब हम एक दूसरे से कभी फिर नहीं मिलेंगे। फिर सम्राट बोलता है कि और इसके बाद मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ उस बहादुर इंसान को जिसने हमें रास्ता दिखाया। एलिसिया ब्रैंडफोर्ड यहाँ हो। उसके बाद एली बोलती है कि ठीक है महाराज। फिर वहाँ सबके सामने जाती है और सम्राट को हेलो बोलते हुए अपना पूरा नाम बताती है। फिर महारानी बोलती है कि लेडी एलिसिया, आपने जो कैंडी हमें दी थी उसकी वजह से हम पूरी तरह से मामले को समझ गए। थैंक यू सो मच। फिर एली बोलती है कि आप जो शब्द मुझे कह रहे हैं क्या मैं इसके काबिल हूँ माय लेडी। और फिर सम्राट बोलता है कि और मेरी तरफ से भी इस छोटी सी बच्ची को थैंक यू। मैं जानता हूँ कि आपने सब कुछ एक्सेप्ट किया और हमें सब कुछ बताया। इसकी वजह से मैं तुम्हारी सराहना करता हूँ। फिर सब लोग फुसलाते हैं और बोलते हैं कि वहाँ लड़की सचमुच बहुत ज़्यादा बहादुर है, वहाँ काफी ब्रेव गर्ल है। फिर एली सोचती है कि इसी के साथ मुझे लगता है कि अब मुझसे उतनी ज्यादा कोई भी नफरत नहीं करेगा। लेकिन लिली और डचेस को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे उनको देख के लग रहा है कि उनके लिए यहाँ काफी बड़ा झटका था। और हाँ, वहाँ प्रिंस उस्मा लिली में काफी ज्यादा सिमिलरिटी है, लेकिन उसके बगल में जो लड़का है आखिरकार वो कौन है। मुझे लगा था कि काले बालों वाला कोई इंसान रईस नहीं हो सकता। फिर एली और उस बच्चे की नजरें टकराती है। फिर महाराज बोलता है कि तो फिर ठीक है, अच्छे कामों के लिए हमें उन्हें मेडल जरूर देना चाहिए। फिर सम्राट एली से पूछता है कि एली, क्या तुम्हारी कोई विश है? आपने जो किया है मैं उसके लिए आपको मनचाही चीज दे सकता हूँ। इनाम के तौर पर आप बोलिए आपको क्या चाहिए। फिर महारानी बोलती है कि इसे कहने से मत डरो, प्लीज बोलो। उसके बाद एली बोलती है कि यह मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है महाराज और महारानी। इसके साथ मैं काइंडली कहना चाहूंगी कि मुझे ड्यूकल फैमिली का उत्तराधिकारी बना दिया जाए। यहाँ सुन के काफी लोग शॉक हो जाते हैं और सम्राट बोलता है कि लेडी एली, ड्यूकल फैमिली के पास अब कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बची है। अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं आपको नई चीज दे सकता हूँ। आपको इसमें क्या कहना है? उसके बाद एली इसके लिए एली सम्राट को थैंक्स बोलती है और बोलती है कि हालांकि मैं डची को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, कुछ नहीं बस मुझे नाम के लिए उत्तराधिकारी बना दीजिए। मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मेरे डैड ने एक सीरियस जुर्म किया है, इसलिए यहाँ नॉर्मल है कि हमारी सारी प्रॉपर्टी शाही महल ले ले। हालांकि अगर आप मेरी और एक इच्छा पूरी कर दे, क्या आप ड्यूकल प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं लोगों की हेल्प के लिए जिनके पास घर या फिर रहने की जगह नहीं है और जिन्हें ड्रग्स की वजह से नुकसान पहुंचा है। मेरे डैड ने जो कुछ भी किया है मैं उनके लिए उन लोगों से माफी मांगना चाहती हूँ। कृपया मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज क्या आप ऐसा कर सकते हैं? सम्राट यहाँ सुन के काफी ज्यादा शौक होता है और बोलता है कि क्या इतनी छोटी सी उम्र में इस तरह की गुजारिश करना। फिर सम्राट सभी लोगों से बोलता है कि क्या तुम लोगों ने इसकी आवाज सुनी? यहाँ तो कुलीनता का साफ साफ एक एग्जाम्पल है। मैं अपने दिल से इसकी तारीफ करना चाहता हूँ। एलिसिया ड्यूक की बेटी। उसके बाद महारानी एली के पास जाती है और उसे उठाने लगती है। फिर सम्राट बोलता है कि मैं बिल्फ्रेड फैमिली से किए गए वादे के तौर पर आपकी दोनों इच्छाओं को अभी पूरा करूंगा। और अगर हम लोग प्रॉपर्टी की बात करें तो शहर में जो प्रॉपर्टी है, जब तक कि आप एडल्ट नहीं हो जाते तब तक यहाँ सब कुछ तुम्हारे लिए प्रोटेक्ट करके रखा जाएगा। मुझे इस पल का बेसब्री से इंतजार होगा जब तुम मेरे सामने बड़े होके खड़े रहोगे फैमिली के लीडर के रूप में। उसके बाद एली झुकती है और सम्राट को थैंक्स बोलती है और फिर सोचती है कि अरे यहाँ तो बहुत अच्छी तरह से हो गया। अब सबके सामने इतने सम्मानित गवाहों के साथ और राजा के फरमान के साथ अब बेलफ्रेड फैमिली वहाँ मेरी है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बटलर को दिखाया जाता है जो कि एक पेपर को देखता है। देखकर वहाँ काफी ज्यादा शॉक होता है और बोलता है कि इस नोट पर फिर एली बोलती है कि हाँ, राजा ने जो नोट दिया है उसके मुताबिक मैं विल्फ्रेड फैमिली की उत्तराधिकारी हूँ और इसके बाद मैं सब कुछ संभाल लूंगी। यह सुनकर सारे सर्वेंट
सर्वेंट चौंकते हैं और फुसफुसाते हुए बोलते हैं कि क्या आप मजाक कर रहे हैं? उस मिसेस की बेटी आखिरकार वहाँ क्या कह रही है? उसके बाद बटलर अपना सर झुकाता है और बोलता है कि हाँ समझ गया मिस एली। यहाँ देख के सारे सर्वेंट चौंकते हैं और बोलते हैं कि क्या मास्टर हैज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? फिर एली बोलती है कि मैं तुम पर यकीन करूंगी मिस्टर हैज। फिर बटलर बोलता है कि मुझे यहाँ जानकर खुशी हुई, प्लीज मुझे जो भी ऑर्डर देना है दीजिए। ऑर्डर देने के लिए कभी भी संकोच मत करिए। हालांकि यहाँ अचानक किया गया एक रिक्वेस्ट है तो मैं थोड़ी सी सिचुएशन को समझना चाहूंगा लेडी एली। फिर एली बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं आगे आपको सब कुछ बताऊंगी, तो फिर चलिए मुझे अपने ऑफिस में ले चलिए। फिर डचेस चिल्लाती है और बोलती है कि ऐसी बेतुकी बातों का आखिरकार क्या मतलब है? जब एडगर नहीं रहा तो घर का सारा काम संभालना यहाँ मेरी जिम्मेदारी होगी। मैं डचेस हूँ, कोई नाजायज संतान आखिरकार डचेस कैसे बन सकती है? तुम मिस्ट्रेस की बेटी हो, अपनी हदें पार मत करो। उसके बाद एली सॉरी बोलते हुए बोलती है कि स्टेप मॉम, डचेस और उत्तराधिकारी की सिचुएशन बिल्कुल अलग अलग होती है। तुमने अभी अभी यहाँ सुना होगा कि महाराज ने क्या कहा है। अभी से मैं इस डची की उत्तराधिकारी हूँ और तुम मेरी स्टेप मॉम हो और तुम्हें मेरे रूल्स को फॉलो करना ही होगा। तो यहीं पे हमारा एपिसोड का एंड होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।